नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को सत्य कार्यवाद की सिद्धि के संबंध में कह रहे थे, आंशिक रूप से, और आज भी कुछ अंश जो बच गया था उसको मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो सत्यकार्यवाद की सिद्धि के संबंध में जो कल कहे थे उसमें तिल से ही तेल होगा, पाखान से नहीं, यहाँ तक की कक्षा में हमने बात की थी। और आज उसी के संबंध में तदाख्यायी सांख्याचार्य असत्वान नास्ति संबंधः कारणैः सत्वसंगभिः असंबंधस्य चोत्पत्ति मिच्छतो न व्यवस्थितिः। इसे सांख्य के आचार्यों ने कहा है, असत मानने पर, अर्थात तत्व कौमुदी पाठ असत्वे नास्ति है, अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता, असत्वे से साध्यता प्रकट होती है, असत्वात से सिद्धता। तो असत मानने पर सत्व के संग में रहने वाले कारणों से इसका संबंध नहीं हो सकता। मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी कारण है, घड़ा कार्य। यहाँ कारण वस्तु विद्यमान है, सत है, किंतु कार्य वस्तु अविद्यमान असत है, क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व कार्य रहता हो नहीं। यह न्याय मत है। अतः सत और असत का संबंध होना कभी संभव नहीं। अब यदि संबंध की उत्पत्ति मानी जाए तो अमुक कारण से अमुक कार्य उत्पन्न होता है, इस तरह की व्यवस्था नहीं रहेगी। मिट्टी से कपड़ा, जल से घड़ा, ईख से नमक आदि पैदा होने लगेंगे। किसी कारण से कोई भी कार्य उत्पन्न होने लगेगा। अब जैसे इस तरह की सांख्य मत के अनुसार जो कहा गया है, अथैव मुच्येत असंबंधमपि तद्देव जनियत यत्र यच्छक्तम शक्तिश्च कार्य दशनोन नेयेति तन्न संगच्छति तिलेषु तैल जनन शक्ति रित्यर्थ तेलस्या सत्वे संबंधत्वात् संबंधत्व विकल्पेन तच्छक्तिरिति निरूपणा योगात् कार्य कारण योर्भेदाश्च कारणात् पृथक कार्यस्य सत्वं न भवति। यदि ऐसा उत्तर दिया जाए कि असंबंध होने पर भी कोई उसी कार्य को उत्पन्न करता है जो कारण जिसे उत्पन्न करने में समर्थ है, जैसे तंतु पट को उत्पन्न करने में समर्थ है, मिट्टी घट को, किसी पदार्थ की शक्ति का अनुमान उसके कार्य को देखकर करना चाहिए। मिट्टी की शक्ति का अनुमान घट देखकर होता है कि यह घटोत्पादन के लिए समर्थ है, लेकिन यह उक्ति ठीक नहीं हो सकती। तिलों में तेल उत्पन्न करने की शक्ति है। इस प्रकार असत्कार्यवाद के अनुसार तिलों में तेल की सत्ता न मानने पर यह निश्चित नहीं कर सकते कि तेल
और उत्पन्न करने की शक्ति में परस्पर संबंध होने या असंबंध होने पर भी उसमें वह शक्ति है ही। अभिप्राय यह है कि सांख्य दार्शनिक नैयायिकों से कहते हैं कि आपकी बात मान ली, कार्य देखकर हम किसी पदार्थ की शक्ति का अनुमान कर लेंगे। तिल में तेल उत्पन्न करने की शक्ति है, परंतु यह बतलाइए कि पहले से विद्यमान शक्ति जो तिल में है वह कार्योत्पत्ति के पूर्व तेल से संबंध है या नहीं। यदि है तो तेल की सत्ता उत्पत्ति के पूर्व भी है, सत्कार्यवाद की ही सिद्धि होगी। यदि संबंध नहीं है तो कैसे निरूपण करेंगे कि यह तेल से उत्पन्न करने वाली शक्ति है। दोनों दशाओं में दूसरे कार्य और कारण में भेद नहीं होता, इसलिए कारण से अलग कार्य की सत्ता नहीं होती। कार्य कारण में अभेद होने के कारण सत्ता एक ही रहती है, दो सत्ताएं नहीं रहती। अतः कार्योत्पत्ति के पूर्व यदि कारण की सत्ता है तो कार्य की सत्ता अवश्य ही रहेगी। जैसे पटस्तंतुभ्यो न विद्यते तद्धर्मत्वात् न यदेवं न तदेवं यथा गोरस्वः तद्धर्मश्च पटः तस्मान् नार्थान्तरं तर्हि प्रत्येकं तो एव प्रावरण कार्यं कर्युरिति। चिन्ह संस्थान भेदे नाभिर्भूत पटभावानां प्रावरणार्थ क्रियाकारणोत्कारित बोपपत्तेः यथा हि कूर्मस्यांगानि कूर्म शरीरे निविशमानानि तिरोभवन्ति निःसरन्ति चाविर्भवन्ति एवं कारणस्य तन्वादेः पटादयो विशेषा निःसरन्त आविर्भवन्त उत्पद्यन्त इत्युच्यन्ते निविशमानासि तरो भवन्तो विनश्यन्त्युच्यन्ते। कार्य कारण से अभेद सिद्ध करने के लिए ये प्रमाण है। पट तंतुओं से भिन्न नहीं है, क्योंकि वह तंतुओं की अवस्था विशेष धर्म है जो ऐसा किसी वस्तु से अभिन्न नहीं है। वह उसका धर्म भी नहीं है। जैसे गो से अश्व अभिन्न नहीं है, अर्थात भिन्न है, इसलिए गो की अवस्था विशेष अश्व नहीं है, वह उससे पृथक है। यहाँ पर पट तंतुओं का धर्म अवस्था विशेष है, अतः भिन्न नहीं है। अब इसमें शंका उठती है कि तब तो अर्थात तंतु और पट में अभेद मान लेने पर प्रत्येक तंतु ही आवरण का कार्य करता है। जो काम कपड़े का है वही काम सूतों से भी चलता। यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि उन सूतों के संस्थान विशेष रूप से सजाए गए रूप में अंतर रहने के कारण जब उन सूतों से पट रूप का आविर्भाव अभिव्यक्ति हो जाता है, तभी ये आच्छादन रूपी कार्य के संपादन में समर्थ होते हैं। पट और तंतु में संस्थान का सजावट का अंतर है। जब ये तंतु विशेष रूप से सजा दिए जाते हैं तभी पट का आविर्भाव होता है। जो आच्छादन के काम में आता है, जैसे कछुए के अंग उसके शरीर में प्रवेश करने पर तिरोहित कहलाते हैं और निकलने पर आविर्भूत कहलाते हैं, वैसे ही सूत आदि कारणों में वस्त्रादि विशेष रूप निकलने या आविर्भूत होने पर उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसा कहलाते हैं। प्रवेश करने पर या तिरोहित हो जाने पर नष्ट हो रहे हैं, ऐसा कहते हैं। अब
अतुलनीय यदा संहरन्ते चार्यं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता में ऐसा उक्ति आया है, नौ पुनर्सता मुत्पत्ति ही सतांगबा विनाशः यथोक्तं भगवद गीतायां। नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सतः ततश्च कार्यानुमानात् तत्प्रधान सिद्धि तदुक्तम। असदकरणादुपादान ग्रहणात् सर्व संभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच्च सत्कार्यम। गीता। इसके अतिरिक्त असत वस्तु की उत्पत्ति या सत्य वस्तु का विनाश भी नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, असत का अस्तित्व नहीं होता तथा सत का अभाव नहीं होता। इस प्रकार कार्य के द्वारा अनुमान करके इन वस्तुओं के मूल कारण प्रधान या प्रकृति की सिद्धि की जा सकती है। उसे कहा है कार्य विद्यमान है, क्योंकि असत को कार्य के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। कार्य की उत्पत्ति के लिए उसके उपादान कारण जैसे घट का मिट्टी, पट का सूत का ग्रहण अवश्य करना पड़ता, अर्थात कार्य अपने उपादान कारण से नियम पूर्वक संबंध रहता है। यदि कार्य पहले से ही असत हो तो उसका संबंध नहीं हो सकता। सभी कारणों से उत्पन्न नहीं होते, किसी विशेष कारण से विशेष कार्य उत्पन्न होता है। यदि कार्य कारण से असंबंध रहता तो ऐसा नहीं होता, नहीं कहा जाता। अब इस तरह की जो सांख्यकार अपने मत के अनुसार कहे हैं, उसमें यह भी कहते हैं जो संभव नहीं था, जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में सशक्त या समर्थ है, उसमें उसी कार्य की उत्पत्ति होती है। मिट्टी में कल्पित शक्ति विशेष यदि घट से संबंध है तो पट को ही उत्पन्न करेगा, और कार्य कारणात्मक अर्थात उसी के स्वरूप का होता है। कार्य और कारण अभिन्न होते हैं। अब इससे आगे की क्लास में पुनः विवर्तवाद का खंडन कैसे किए हैं उसके संबंध में आप लोगों को आंशिक रूप से कहने का प्रयास करेंगे। इति।